बदन है मिट्टी का और सांसें सारी उधार हैं। बदन है मिट्टी का और सांसें सारी उधार हैं। गुरूर करो तो किस बात का करो, हम सभी जिंदगी के किराएदार हैं। गुरूर करो तो किस बात का करो, हम सभी आयु के किराएदार हैं। तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय जब आप देखें तो वहां पर कहा वांग मनो काय वांग मनहा कर्मयोगा, और शरीर वांग मनहा पुद्गल के जो उपकार हैं, शरीर वांग मनहा प्राणापाना पुद्गला नाम। शरीर वचन मन श्वासोश्वास भी पुद्गल की देन है। आपका क्या है? आप तो किराएदार भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से जितना आश्रय बंद हो रखा है उस प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्तियां हो रही हैं। नहीं तो शरीर की रचना भी किसकी है? पुद्गल की। मैटर जैन दर्शन का, जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन शब्द है पुद्गल। पुद्गल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इंग्लिश में बोले तो मैटर, मटेरियल, और कहीं मिलेगा तो जड़ मिलेगा, अचेतन, पंचतत्व। ये पुद्गल की रचना है, शरीर की रचना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। 69 नंबर का श्लोक है। प्रविशत गलताम व्यूहे देहेणूनाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धया। प्रविशत गलताम व्यूहे देहेणूनाम समाकृतौ। इस देह में इसकी आकृति जैसे पुद्गल परमाणु आते हैं और मिलते जाते हैं। कुछ भोजन से, कुछ नोकर्म वर्गणाओं से, कुछ और क्या होता है, शरीर मोटा या पतला हो जाता है। इसमें ही आत्मा की स्थिति है। तो अज्ञानी लोग इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। ओ बच्चा जो 1 किलो का 2 किलो का था, बढ़ते बढ़ते 90-100 किलो का भी। अब ये बताइए आप, जीवात्मा तो वही का वही है, तो जीव घटा बढ़ा क्या? ये जरूर हुआ कि आत्मा प्रदेश दीपक की तरह सिकुड़ गए और फैल गए। दीपक जल रहा, छोटी जगह में रखो तो उतने में प्रकाश करता है, बड़ी में रखो तो उतने में उजास फैल जाता है। आत्मा प्रदेश इस तरह से घट और बढ़ नहीं गए कि कम हो गए और ज्यादा हो गए, नहीं, वो संकुचित हो गए और विस्तृत हो गए। भाई किसी को जब पोलियो टाइप की चीज होती है, बीमारी होती है, तो क्या होता है, आत्मा प्रदेश में से मूल शरीर में रहे आते हैं, वो अंग डिस्टर्ब हो जाता है। एक दूसरा बीमारी भी होती है, वो क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। पैरालिसिस वाले को देखो आप, कल तक वो स्वस्थ थे, अचानक शरीर का कोई हिस्सा जाम हुआ, किसी तरह के एंजाइम्स विटामिन्स कुछ कम पड़े और वो अमुक हिस्सा उसका लूज हो गया। अब उसमें चेतना तक नहीं रही। वो चूंकि शरीर से जुड़ा है इसलिए इसमें सड़ांध पैदा हो भले ना हो, लेकिन वो आत्मा प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। कई बार सुई चुभाव तो भी नहीं उसको मालूम पड़ता कैसे हुआ ये, आत्मा प्रदेश वहां से संकुचित हो गए। अब जिन लोगों ने देह को ही आत्मा मान रखा है, वो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते। कल परसों एक कोई दादाजी आए और वो एक्टिव पर्सन रहे, लेकिन अभी एकदम ढीले पड़ गए थे, एम्बुलेंस में लाए थे,
तो देखते ही वो रोने लगे। उनको आशीर्वाद दिया, उठ भी नहीं पाए, हाथ भी नहीं उठा पाए, तो संबोधित किया, थोड़ा समझाया, देह देह है और जीव जीव है। और थोक में ऐसा होता है कि पूरे प्राण निकल गए तो फिर तुम नहीं रोते हो, फिर दूसरे जने रोते हैं। कोई घटना घटी, एक चोट जोर की लगी और पूरी जीवात्मा शरीर छोड़ के निकल गई, तो अब दूसरे लोग जिनका आपका कोई लेना देना है वो रोते हैं, आपको तो पता ही नहीं है, चले गई जीव दूसरे पर्याय में। अब इस टाइप की कोई चीज पैदा हो गई। बीमारियां, आजकल बीमारियां कहीं बुलाने जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कैंसर, आदमी जिंदा है, आश्चर्य की बात यह है। क्यों? हर रोज दवाइयां, हर रोज कैंसर की चीजें खा रहा। तंबाकू कैंसर करता है वो अलग चीज है, अब तो भोजन में भी, साग भाजी में भी कैंसर वाले जहर आ रहे हैं। अभी एक प्रसंग सुना कि किसान खेत में छिड़काव करते करते बेहोश हो गया। वो जिस दवाई से, जिस जहर का छिड़काव करते करते बेहोश हो गया, किसी को अंदाज लगा तो उठा करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते मर भी गया। जिन दवाइयों से कीड़े मर रहे थे, जिनसे ये आदमी बेहोश हो गया और मर भी गया, क्या भोजन पर, सब्जियों पर, अन्न पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? वो जड़ों के माध्यम से सब जाता है। अरे भाई, यहां तक प्रयोग हो गए कि अगर आप चाहें तो गुलाब का फूल हरा भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, उसमें उस रंग का छिड़काव करो। फलों में भी रंग बदल सकता है, आप इस ढंग से इस चीज को मिला करके उनकी जड़ों में डालो, तो वो जब वो रंग पी सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, तो जहर नहीं पीते होंगे? पानी के साथ साथ जहर भी तो पीते होंगे, और वो सब्जियां भाजियां भी जहर हो जाती हैं। इसलिए खान पान की शुद्धि का ध्यान रखा जाए। कैसे रखें? अब इस भयंकर, जहां कोई चीज का ठिकाना नहीं है, वहां पर तब भी जितना आप बच सकते हैं बचना, नहीं तो 80% लोगों को कैंसर की शिकायतें पैदा होने की संभावना। कितने बताइए, कितने से बचे? अब ज्ञानी ये जान ले कि भाई जिस देह में 5 करोड़ बीमारियां होना है, कितनी बीमारी हो सकती है एक शरीर में? 5 करोड़ 96 लाख कितने और 97,584 इतनी बीमारियां हो सकती। अब थोड़ी बहुत खांसी सर्दी हो गई तो इसमें कौन सा पहाड़ पड़ गया? इतनी बीमारियां जिसमें हो सकती हैं, उसमें एक आध बीमारी लग गई तो क्या परेशान होते हो? साग भाजी पर लगी हुई बीमारी आपको दिख जाती है। कभी कभी हम ऐसा विचार करते हैं कि बैगन पर, तोरई पर लगा हुआ दाग, उससे लगा हुआ कीड़ा, उसके अंदर पैदा हुई बीमारी आपको समझ में आ जाती है। ये शरीर का भी तो यही हाल है। फिर भी गाड़ी चल रही है। अब चलती चलती गाड़ी में भी ख्याल बना रहे, जीव और देह दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। प्रविशद गलताम व्यूहे, पुद्गल किसे कहते हैं? पूर्ण गलन स्वभाव वाला जो द्रव्य है वो पुद्गल कहलाता है। पूर्ण गलन, मगज का लड्डू बनाया। कैसे बनाया मगज का लड्डू? आटे से नहीं बनता। इसका मतलब आपको मगज का लड्डू बनाने नहीं आता है। कैसे बनता है? इसका मतलब है उसको चने के बेसन से बनता है। वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनता है। हमारा तो त्याग है, लेकिन मगज का लड्डू, मगध का लड्डू है। और कैसे होता है वो अलग अलग बिखरे बिखरे दाने होते उसके, और उसको बांध 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 करके और
बन जाता है बढ़िया, खूब अच्छा लगता है। अब देखो, उसको रख लो 2-3 दिन तक, खराब नहीं होता है, क्योंकि उसको उस ढंग से बनाते हैं कि 4-5 दिन तक भी खराब ना हो, पानी वगैरह उसमें उपयोग नहीं होता है। घी डलता है तो रखा रखा भी धीरे धीरे उसके दाने आपो आप बिखरने लगेंगे, गिरने लगेंगे। क्या हुआ? ये उदाहरण दिया हमने, मगध का लड्डू खाओ बनाओ, इसका ये मतलब नहीं निकालना। इसका अर्थ यह है कि जैसे वो पुद्गल एकत्रीकरण कर दिया था, बंध गया था, अब आपो आप उससे समय के हिसाब से झड़ने लगे, और झड़ते झड़ते कई बार तो वो बहुत बिखर जाते हैं। ऐसे ही चाहे शरीर हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, एक समय के बाद सब झड़ जाते हैं और एक समय के बाद सब बंध भी जाते हैं। पूर्ण गलन स्वभाव है, मोटा पतला होना इसका आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। सब शरीरों से पृथक मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन सुख स्वरूपे आत्मा। कैसे है ऐसे चिंतन कैसे चलता है? देह से भिन्न आत्मा का चिंतन किसको चलता है? जैसे 6 द्रव्य और 7 तत्व की समझ हो। कल संध्या काल के प्रश्न में कोई प्रश्न पूछा कि कैसे भिन्न समझें, कैसे 7 तत्व का चिंतन करें, कैसे 6 द्रव्य का चिंतन करें? तो ऐसे करो, जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है वो पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल की रचना है, क्योंकि मोटा पतला होता रहता है, सूख जाता है, मोटा हो जाता है। और आप देखो जो जवानी में हट्टे कट्टे अकड़ते फिरते हैं, बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं। कहते हैं गामा जैसे पहलवान, एक पहलवान हो गए जिस बड़ी बड़ी कुश्तियां जीती, और मरते वक्त अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने की भी ताकत प्रविशद गलताम बेहो देहेण ऊनम समाकृत। और वो सब आकृति कैसे बन जाती है? जो भी आया देखो आपके शरीर जैसे बन जाते हैं, सब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2-4 साल बाद देखो तो फर्क पड़ता है कि ये तो इतना सा था, इतना बड़ा कैसे हो गया। दिल्ली में पुष्पदंत मिले तो साथ चल रहे एक महाराज ने उनसे कहा, 70-72 के हो गए, तो एक महाराज उनसे बोले कि आप तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। वो तो वो ही हैं। उन्होंने भी जवाब दिया, तुम तो बोले तुम तो जवान के जवान हो, तुम तो वैसे ही हो ना। तो महाराज भी सकुचा गए कि भाई परिवर्तन तो हम में भी हुआ है। घने काले बाल थे सब, टकल गंजू हो गए, सफेद हो गए, परिवर्तन तो हम में भी हुआ। मतलब लोग जो हैं दूसरे की पर्याय देख करके तो हिसाब लगाते हैं कि इनका बच्चा बड़ा हो गया, बिटिया बड़ी हो गई, लेकिन अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? अपने भी तो विचार करो कि इतनी तेजी से परिणामन परिवर्तन हो रहा है और देह इस तरह से क्षीण होती जा रही है। इस क्षीण होती होती देह में विराजमान निज भगवान आत्मा का कल्याण करो, धर्म ध्यान करो।
जड़ का वैभव, अभी सुन रहे थे ना सूत्रमती जी से, बोले जड़ का मार्बल का वैभव तो आपने समझ लिया, जड़ के वैभव में आप खूब समृद्ध हो गए। जब जड़ का वैभव इतना हो सकता है तो चैतन का वैभव कितना होगा। चेतन के वैभव की तरफ भी देखो वैभव भाई। जम किंची भी उपन्नो तस्य विनाशो हवे नियमेन परिणाम स्वरूपेण भी नए किंची भी सासयम अथी। छुल्लक जी, दुनिया में जो कुछ भी बना है वो पर्याय रूप से शाश्वत नहीं है। पर्याय रूप से, द्रव्य रूप से तो मिटने वाला नहीं है, द्रव्य तो रहेगा ही रहेगा। जीव कहाँ जाएगा, जैसी आश्रव बंध कर लेगा वैसी आयु में चला जाएगा। अच्छा, पुद्गल कहाँ जाएगा, पुद्गल भी कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी दूसरी पर्याय रूप बदल जाएगा। तो दुनिया में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जम किंची भी उपन्नो तस्य विनाशो हवे नियमेन, उसका विनाश नियम से होता है, होता है। परिणाम स्वरूपेण भी नए किंची भी सासेयम थी। पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। दुनिया में देखो लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। तो अपन क्या करामात दिखाएंगे, अपन तो बस अपने चैतन्य की करामात समझ जाएं, यही सबसे बढ़िया बात हो जाए। स्वस्वरूप को समझ जाएं और स्वयं में जम जाएं। किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई झगड़ा झांसा नहीं। यानी आप अपना दृष्टिकोण सही रखो, धीरे धीरे दूसरों का दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। स्कूल में त्रिकोण सीखा, चतुष्कोण सीखा, समकोण सीखा और हर कोण सीखा, लेकिन जिसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत थी वो दृष्टिकोण नहीं सीखा। और जिनवाणी सबसे पहले दृष्टिकोण सिखाती है, जिनवाणी सबसे पहले दृष्टिकोण सिखाती है, अनेकांतवाद स्याद्वाद सिखाती है, शांत और शालीन होना सिखाती है। इसलिए जिनवाणी की शरण में रहें, शास्त्राभ्यास करें। दब्बम संलक्षणयम पंचास्तिकाय बड़ा सुंदर ग्रंथ है। किन्ने रचना की पंचास्तिकाय की? बोलो बोलो।